नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेलिब्रिटीज एंड प्रोडक्ट एंडोर्समेंट, एथिकल चैलेंजेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज के समय में सेलिब्रिटीज का इन्फ्लुएंस सोसाइटी पर पहले से कहीं ज्यादा है। उनकी लाइफस्टाइल, उनकी पसंद और उनके वर्ड्स पब्लिक ओपिनियन को शेप करते हैं, फैशन से लेकर फूड हैबिट्स तक। लेकिन इस फेम और पावर के साथ एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। हाल ही में हमने देखा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कई फेमस एक्टर्स और टीवी पर्सनैलिटीज के खिलाफ इलीगल बैटिंग एप्स को प्रमोट करने के चार्जेस लगाए। ये सिर्फ लॉ का वोलेशन नहीं है, बल्कि एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी सीरियस सवाल उठाता है। ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। पहले भी हमने देखा है कि सेलिब्रिटीज ने टोबैको, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, अनहेल्दी प्रोसेस्ड फूड्स और अनरेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी जैसे प्रोडक्ट को प्रमोट किया है। हर बार कंट्रोवर्सी उठी है, क्योंकि जब कोई पब्लिक फिगर किसी प्रोडक्ट को एंडोर्समेंट करता है तो लोग उस प्रोडक्ट पर ऑटोमेटिकली ट्रस्ट करने लग जाते हैं, और ये जो ट्रस्ट है बहुत डेंजरस बन जाता है जब प्रोडक्ट हार्मफुल हो। इसलिए आज हमें इस पूरे एथिकल लैंडस्केप को गहराई में समझने की जरूरत है। सबसे पहले समझते हैं स्टेक होल्डर्स और उनके इंटरेस्ट को। सेलिब्रिटीज जो है खुद फाइनेंशियल गेन और ब्रांड विजिबिलिटी चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर मॉरल ड्यूटी भी है कि वो सोसाइटी के लिए पॉजिटिव रोल मॉडल बने। कंपनीज और ब्रांड प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, मार्केट शेयर को बढ़ाना चाहते हैं। आइडियली जो है कानून और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्म्स को जो फॉलो करना चाहिए, और गवर्नमेंट एजेंसीज का काम है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, अनलॉफुल प्रमोशन रोकना और पब्लिक ट्रस्ट को मेंटेन करना। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है सोसाइटी, खासकर यूथ, जो सेलिब्रिटीज की बात से इन्फ्लुएंस होकर चॉइस बनाता है। इन्हें फाइनेंशियल लॉस, एडिक्शन और इलीगल एक्टिविटीज से बचाना सबसे बड़ा गोल होना चाहिए। दोस्तों, अब एथिकल इशू के ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑटोनॉमी एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट को। जब कोई सेलिब्रिटी किसी प्रोडक्ट को इमोशनली अपीलिंग एड में प्रमोट करता है तो ऑडियंस को रिस्क का जो है पूरा पिक्चर नहीं मिल पाता। कांतियन एथिक्स कहते हैं कि हर इंडिविजुअल को एक एंड के रूप में ट्रीट करना चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट कमाने का मींस नहीं होना चाहिए। अगर एड लोगों को मैनिपुलेट करता है तो ये प्रिंसिपल वोलेट होता है। दूसरा पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। गांधीयन ट्रस्टशिप की फिलॉसफी हमें सिखाती है कि पब्लिक ट्रस्ट के कस्टोडियन के रूप में सेलिब्रिटीज को एथिकली एक्ट करना चाहिए। इंडिया का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 भी एंडोर्सर्स को मिसलीडिंग एड्स के लिए लायबल ठहराता है, यानी लीगल फ्रेमवर्क साफ कहता है कि ट्रूथफुल प्रमोशन जरूरी है। तीसरा प्रिंसिपल है बेनिफिसेंस और नॉन मेलिफिसेंस, यानी गुड चीजों को प्रमोट करना और हार्म वाली चीजों को अवॉइड करना। लेकिन कई बार हम देखते हैं सेलिब्रिटीज पब्लिकली अनहेल्दी हैबिट्स को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन चॉकलेट, शुगर ड्रिंक्स या अल्कोहलिक बेस्ड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड सोसाइटी को रॉन्ग सिग्नल देता है। वर्चुअल एथिक्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो बार बार कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने से सेलिब्रिटीज की इंटीग्रिटी और मोरल अथॉरिटी कम हो जाती है। पब्लिक ट्रस्ट जो हो इरोड हो जाता है और उनका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जो हो कमजोर पड़ जाता है। दोस्तों, चैलेंजेस भी कम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की। मल्टी करोड़ एंडोर्समेंट डील सेलिब्रिटीज को टेम्प्ट करती हैं, उनको लालच देती हैं, और एथिकल कंसर्न जो हो पीछे छूट जाते हैं। दूसरा है इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। सेलिब्रिटीज जो है ज्यादातर कंपनीज की दी हुई इंफॉर्मेशन के ऊपर भरोसा करते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन जो है उसको रेयरली करते हैं। और थर्ड जो है वो हमारी सोसाइटी में सेलिब्रिटी वर्शिप कल्चर है। जब रेगुलेटर किसी पॉपुलर स्टार पर एक्शन लेते हैं तो पब्लिक बैकलैश आता है, जिसे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना काफी कठिन हो जाता है। दोस्तों, उसके अलावा देखें तो रेगुलेटर एजेंसीज के पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, सोशल मीडिया से लेकर टीवी तक हर जगह एंडोर्समेंट मॉनिटर करना काफी मुश्किल काम है। तो दोस्तों, इस चीज के वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं? सबसे पहले सेलिब्रिटीज को खुद एथिकली सेल्फ ऑडिट करना चाहिए, पर्सनल गाइडलाइंस बनानी चाहिए, ब्रांड की जो लीगैलिटी है उसको वेरीफाई करना चाहिए, हर प्रमोशन ट्रांसपेरेंट हो, पेड एंडोर्समेंट क्लियरली डिस्क्लोज करें। अगर सेलिब्रिटीज हेल्थ, एनवायरमेंट, लिटरेसी जैसी पॉजिटिव कॉजेज को प्रमोट करेंगे तो सोसाइटी को रियल बेनिफिट मिलेगा। अगर बात करें इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट छोड़कर लॉन्ग टर्म सोशल वेलफेयर और लॉ कंप्लायंस को प्रायोरिटी देनी होगी। अगर बात करें गवर्नमेंट के एक्शन की, तो गवर्नमेंट को रोबस्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए। सेक्टर स्पेसिफिक रूल्स जो है उनको बनाना चाहिए, खासकर गैम्बलिंग और फाइनेंस जैसे सेंसिटिव एरिया के अंदर। और सेल्फ रेगुलेटरी काउंसिल्स में सेलिब्रिटीज, एक्सपर्ट्स और कंज्यूमर्स को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। अगर बात करें पब्लिक के एक्शन की, तो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी इक्वली जरूरी है। यूथ को क्रिटिकल थिंकिंग सिखानी होगी ताकि वो समझ सके कि एड्स के पीछे सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, कमर्शियल मोटिव भी है। तो दोस्तों, एंडोर्समेंट सिर्फ मार्केटिंग डील्स नहीं होती, ये मोरल एक्ट्स होते हैं जिनका रियल इंपैक्ट पब्लिक हेल्थ, इकोनॉमिक फेयरनेस और सोशल वैल्यूज के ऊपर पड़ता है। फेम के साथ ट्रस्ट आता है और ट्रस्ट के साथ हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है।
अगर हमें इलीगल बैटिंग एप्स या हार्मफुल प्रोडक्ट्स की प्रमोशन रोकनी है तो सिर्फ कानून से काम नहीं चलेगा। हमें जो है मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच अपनानी होगी, जिसके अंदर स्ट्रोंगर लॉज, विजिलेंट एनफोर्समेंट, सेलिब्रिटीज की एथिकल अवेयरनेस और ब्रांड की जो है अकाउंटेबिलिटी, और साथ ही सोसाइटी की इन्फॉर्मेंट एंगेजमेंट भी हमें चाहिए। तभी जो है सेलिब्रिटी पावर एक्सप्लॉइट करने की बजाय पब्लिक वेलफेयर को अपलिफ्ट करेंगे। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी सेलिब्रिटी को किसी प्रोडक्ट की एड करते हुए देखें तो क्रिटिकली सोचिए, क्या ये सिर्फ ग्लैमर है या इसके पीछे कुछ सोशल कंसिक्वेंसेस भी हैं। ये जो अवेयरनेस होगी हमें बेटर कंज्यूमर और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाएगी। और साथ ही सेलिब्रिटीज को भी याद रखना होगा कि पॉपुलैरिटी सिर्फ प्रिविलेज नहीं है, बल्कि एक पब्लिक ट्रस्ट है, और उस ट्रस्ट को मेंटेन करना उनकी सबसे बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था सेलिब्रिटीज एंड प्रोडक्ट एंडोर्समेंट, ये कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।